नमस्कार। आज अपन कक्षा 12 सूरदास जी दूसरा अध्याय अपना सूरदास जी जिनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान सिही नामक गांव था जो दिल्ली के निकट है। रुणकता आगरा में इनके गऊ घाट पर इनकी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई थी और वल्लभाचार्य ने ही इनको वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया था और उन्होंने सूरदास जी ने अपना गुरु वल्लभाचार्य को बना लिया। उसी दिन के बाद उन्होंने कृष्ण लीलाओं का चित्रण करना शुरू कर दिया था। इन्होंने जो वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं, इन्होंने इनको भागवत कथा भी सुनाई थी। सूरदास जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, जिसमें मतलब 3 मुख्य रचनाएं लिखी थी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि सूर सुर यानी सूर सूर्य के समान है। सूर सुर तुलसी शशि उद्गन केशव दास अब के कवि खगोत सम जहत करत प्रकाश। मतलब तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है और सूरदास जी सूर्य के समान है। बाकी तो केशवदास जी तारे के उद्गणों ने तारे के समान है। बाकी तो छोटे मोटे कवि जो कभी कभी चमकते रहते हैं। इस प्रकार जो अपन इस पाठ में पढ़ेंगे उसमें कबीरदास जी ने सूरदास जी ने ब्रह्मर गीत से 6 पद लिए हैं। इस ब्रह्मर गीत पाठ में अपन सूरदास के 6 पद लिए गए हैं, जिनमें से 2 पद आज अपन पढ़ेंगे। हमारे हरिहारी की लकड़ी मन बच परिक्रम नंदन सो उर ये दृढ़ कर पकड़ी। ये जो पद है उस समय का लिया गया है जब गोपियों को उद्धव जी समझाने आते हैं योग संदेश के बारे में। तब वो उन्हें कहती है कि हे उद्धव सुनो हमारी बात। हमारे हरिहारी की लकड़ी, हमारे हरि ने श्री कृष्ण भगवान हारिल पक्षी होता है जो लकड़ी को पंजों से पकड़ा रहता है। उसी प्रकार हमारे जो प्रभु है कृष्ण भगवान वो हारिल की लकड़ी के समान है। मन वच करम नंदन सो उर ये दृढ़ कर पकूरिनी हृदय में। हमने तो मन वचन क्रम से नंद बाबा के नंदन यानी कृष्ण भगवान को हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया, यानी हम उनको छोड़ नहीं सकते। जागत सोवत सपने सोतु कहन कहन जकरी जकरी नहीं रटना। हम तो जागते सोते सपने में कहन कहन कृष्ण कृष्ण रटते रहते हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककरी। हे अली ने हे उद्धव भोरे, अली का अर्थ होता भौरा, लेकिन यहाँ उद्धव को संबोधित किया गया कि हे उद्धव सुनो ये योग संदेश जो तुम लाए हो वो तो हमें करुई ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, और तुम इसको उठा के लेके आ गए, देखी ना सुनी हमारी बातें उससे पहले ही लेके आ गए जो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ये तो सुर तीनी ले दीजिए जिनके मन चक्री। हे उद्धव जी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी को कहती है कि हे उद्धव जी ये योग संदेश तो उन व्यक्तियों को दीजिए जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात स्थिर नहीं है। हमारा मन तो दृढ़ होके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम में स्थिर है, ऐसा गोपियां उद्धव जी को कहती है। फिर अगले पद में हम पढ़ेंगे, हम तो दोनों भांति फल पायो। हे उद्धव हमने तो दोनों भांति से फल पाया है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नाथ जग जस पायो। या तो भगवान श्री कृष्ण मिले तो बहुत अच्छा है, अगर हमसे मिल जाएंगे तो मोक्ष मिल जाएगा हमें, नहीं तो जग में यानी पूरे संसार में यश होगा कि गोपियां देखो कृष्ण से कितना प्यार करती थी, प्रेम करती थी। कह वे गोकुल के गोपी सब बहरीन लग जाती, कि लोग ऐसे कहेंगे देखो कितनी छोटी, हम तो बहुत छोटी जाति की है, तुच्छ जाति की है गोपियां, कहाँ हम उनके कहे वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। वो कमला के स्वामी है, लक्ष्मी नारायण है, उनके साथ बैठती है, हम तो छोटी जाति की है, ऐसा समझ के लोग दुनिया हमारा यश गाएगी। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। वो क्या है, वो वेदों का अध्ययन करने वाले, मुनियों को ज्ञान देने वाले अगोचर है। वो हमारी बस्ती अहिर घोष ने अहिरों की बस्ती में निवास करे हैं। ता ऊपर अब सांच को मुक्ति कौन की दासी। और उसके ऊपर भी आप हमें योग संदेश सुना रहे हो। बताओ ये भक्ति का जो ज्ञान योग तुम दे रहे हो वो किसकी दासी है, किसकी मतलब किस चीज के लिए आप हमें ये समझा रहे हो। हमारे तो स्वयं खुद प्रभु हमारे साथ रहे हैं। जोग कथा ता ऊपर लागो उदो ना कहूं बारंबार। हे उद्धव पाए में पेड़ लगते हैं। उद्धव हमें तो आपके पेड़ पड़ना चाहिए कि हमें ये जो योग कथा का संदेश आप सुना रहे हो वो मत सुनो। हम बार बार आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं। सूर्य शाम तजे और बजे जो
काऊ जननी चोर, वो कहती है, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ऐसा कहती है कि वो व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो प्रभु स्वयं सामने आ गए उनका गुणगान छोड़कर आपकी योग माया का संदेश सुनेंगे।